कल हमारे राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी 10 बजे इंदरपुरा रिजोर्ट जो ताज ग्रुप की द्वारा संचालित है उसमें उनका वहां स्वागत किया जाएगा और वहां अवलोकन करेंगे उस रिजोर्ट का। उसके बाद इंदरपुरा गांव में मेरे दादो सा डिप्टी जैत सिंह जी और दादी सा किशन कंवर की याद में मैंने एक भोजनालय का निर्माण करवाकर भवन और भूमि दोनों उनके लोकार्पण के बाद में राज्य सरकार को सुपुर्द करूंगा जो जनहित में काम आएगी। और उसके बाद में एक छोटा सा हमारा पारिवारिक प्रोग्राम होगा और उसके तुरंत बाद हमारा जो एक कॉलेज है मेरे माता पिता के नाम से स्वर्गीय कैप्टन सुगन सिंह जी और माता भंवर कंवर के नाम, उसमें बीएड डीएड और फार्मेसी 3 कॉलेज संचालित है। वहाँ उनका वार्षिक उत्सव का फंक्शन रखा गया है जिसमें आदरणीय दिया कुमारी जी मुख्य अतिथि होंगी और वहाँ पे जो छात्र छात्राएं हमारी होंगी, मेहमान होंगे, विशिष्ट अतिथि होंगे, उनके सत्कार में आयोजन किया है स्वागत का। वो अपना संबोधन देंगी, छात्राओं का मनोबल बढ़ाएंगे और हमारे को कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। ऐसे हम प्रोग्राम की तैयारी। नमस्कार। एक्चुअली समाज हित का कोई काम हो, चाहे विकास का काम हो, मैं छात्र जीवन में ही करते आ रहा हूँ। बी टाइम तो मैं पढ़ता हूँ, मैं राजनीति को कोई सोचता भी को नहीं हो। भाई पढ़ लिख नौकरी लगा और लग्या भी शुरू में लगन ही मेरी। जब मैं बीकानेर डूंगर कॉलेज को छात्र हूँ तो बी टाइम देवी सिंह जी पशुपालन मंत्री बनया। बहुत पुरानी 40 साल पुरानी बात बताऊँ, 82 की शायद बात है, 83 की है। वन में कहो साहब मैं आपका चुनाव में 2-4 बार स्टूडेंट के हिसाब में के गया तो भाई पूछो कि भाई मैं चुनाव जीत या कोई काम करांगे तो बताओ। मैं क्यों साहब वहाँ गाँव में पशु चिकित्सालय वो नहीं वो खोल दे। अच्छा, 1982 में हमारे गाँव में पशु चिकित्सालय खुलवाया, वो गाँव में करो, गाँव हित को करो। बी जिया ओवरहेड टैंक को होतराम सिंह जी बिश्नोई मंत्री हुआ करता भी जमाना में। तो मैं भी टाइम में दिल्ली भी आनू जानू रहे तो मैं मिला तो मैं कहो कि साहब हमारे गाँव में वो पानी की बहुत समस्या है तो आप पानी का तो ओवर टैंक बना दो। तो बाकी हो गया साहब वो काम तो एमएलए को है, एमपी को है, डीआरडी फंड देवे तन भाई पैसा कौन देसी। मैं क्यों साहब मन तो ध्यान नहीं पर बनाओ थे हमारे मैं वहाँ को लारो कौन छोड़ो। और मैं राजस्थान में कैबिनेट में पहलो गाँव हो भी टाइम है तो न डीआरडी पीसो दियो, न कोई एमएलए एमपी फंड पीसो आयो, न कोई सरपंच दियो और न गांव की आबादी ही ओवर रूल कर राजस्थान को पहलो गांव हो जगह में ओवरहेड टैंक को निर्माण करो जो पूरी चारों ढाणिया और इंदरपुरा पानी की सप्लाई और आज भी वह सप्लाई मौजूद। अच्छा है, मेरी एक लगन है, शुरू में करता रहूँ, मेरे मन में आई ही। आप देखो केंद्रीय विद्यालय है, चुनाव हो गया अभी के बावजूद भी मैं केंद्रीय विद्यालय को पीछे कौन छोड़ू क्योंकि मेरा मैं भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हूँ। तो मेरे मन में हो कि भाई आपा तो 12,000 पढ़ लिया पर हर एक लड़को गरीब आदमी है वो नहीं पढ़ा सके, फौजिया के परिवार जगह रहे वह नहीं पढ़ा सके। तो मैं बी टाइम तत्कालीन जगह राष्ट्रपति है आदरणीय प्रतिभा जी पाटिल वन में रिक्वेस्ट करी कि थे हमारे गाँव चलो और मैं एक सैनिक विधवाओं को सैनिक को सम्मान को प्रोग्राम रख और बी में मैं एक रिक्वेस्ट कर सूँ आपने तो भाई पूछो मन के कहीं है मैं क्यों समय चाहूँगा बेटे वहाँ के एक सेंट्रल स्कूल खोलो थे ताकि हर आदमी ने फायदा मिले। और बात सही निकली, भाई आया है सैनिक विधवाओं का सम्मान करो। वेलकम स्पीच में मैं केंद्रीय विद्यालय मांगी और मैं ओवर रूल कर प्रोटोकॉल तोड़े प्रेसिडेंट स्टेज पर और बात ठीक 15 दिन बाद में केंद्रीय विद्यालय की भारत सरकार परमिशन दे दी। कितना करोड़ों रुपया लाग आज इंदरपुरा में केंद्रीय विद्यालय बन गई, हजारों छात्री में अध्ययनरत है, कई कर्मचारी कई अस्थायी कर्मचारी में काम कर रहे हैं। मेरे गाँव को सौभाग्य है मैं आज बीजेपी को कार्यकर्ता हूँ। अब बात सही है और मेरा प्रयास रहसी मैं शुरू विकास के बारे में सोचूं तो मेरा जब तो बन पड़सी जब तो मेरो मादो है बत्ती जरूर मैं कोशिश कर। काल दिव्या कुमारी जी आ रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री है, यशस्वी मुख्यमंत्री है राजस्थान का। मैं काल 10 बजे आसी वहाँ के इंदरपुरा रिजोर्ट है जो ताज ग्रुप हैंडल कर रही है बात भी बटा अवलोकन है बटा स्वागत है वहाँ को। बी के बाद में मैं अठे हमारे दादू सा दादी सा के नाम हूँ। मेरे दादू सा 57 में रिटायर हुआ एज ए DYSP और 64 तक वह जिंदा रही है। बी दौरान वह बीकानेर पेंशन लेवा जाता तो पेंशन को 25% हिस्सों वह आयुर्वेद दवाइयों को ज्ञान हो तो आयुर्वेद दवाइयाँ खरीदता और गांव आसपास में निःशुल्क वितरण करता। अब बात वह आपकी वही में लिख गया कि मैं भाई 25% दवाई है वह पिसा की दवाई में गाँव ने बांटा। मेरे मन में आयो कि वह तो बड़ो काम करता अपन भी कुछ करना चाहिए वहाँ का नाम कर
तो मैं सरकार के रिक्वेस्ट करी, सरकार के औषधालय खुलवायो, सरकार आके औषधालय तो खोल दे लेकिन मकान को नहीं था कर। मैं क्यों सा मकान में बना देसूँ, आप खोलो। पिछला 5 साल हूँ एक प्राइवेट मकान में औषधालय साल। आज काल को बहुत शुभ दिन उसी कि मैं भवन और ज़मीन दोनों बनाए, भवन पर जमीन पर भवन बनाए और मैं शिवालय लेट बात प्लस 4 दीवारी को पूरा औषधालय राज्य सरकार में जनहित में सुपुर्द कर रही हूँ आदरणीय दिव्या कुमार जी के कर कमला द्वारा।